देखो, सिर्फ बैटिंग करने से कुछ नहीं होता है, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है और ये चीज सनराइजर्स हैदराबाद बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट भी बैटिंग बढ़िया हुई थी। 219 रन बना लिए थे, 220 का टारगेट दिया था, जो कि आसानी से चेस कर लिया था पंजाब किंग्स ने, बिकॉज ऑफ सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर, बिकॉज ऑफ प्रभसिमरन सिंह, बिकॉज ऑफ प्रियांश आर्या। कल भी 216 रन जब टारगेट पर लगा दिया था ना, तो यही लग रहा था यार राजस्थान रॉयल्स आराम से बना लेगी, क्योंकि ये टीम अनस्टॉपेबल रही है। इसके सामने अभी तक जो भी टीम आई है, उस टीम को राजस्थान रॉयल्स ने हराया है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने घर में भी मैच जीते हैं और बाहर जाके भी जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स के जो ऊपर के 3-4 प्लेयर है ना, वही अपना काम करते रहे थे, मिडल ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, या फिर वो ध्रुव जुरैल हो। इन तीनों ने ही अपने 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 लेवल से मैचेस जिताए राजस्थान रॉयल्स को। और बॉलिंग बहुत बढ़िया थी, तो जहां पर बॉलर्स की जरूरत पड़ी वहां राजस्थान रॉयल्स हमेशा अपनी ओपोनेंट से आगे थी। चाहे तुषार देशपांडे हो, चाहे फिर नांद्रे बर्गर हो, या फिर जोफ्रा आर्चर हो, हर किसी ने अपने एंड से विकेट लिए। रवि बिश्नोई को आप देख लो, वो बंदा हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा था। तो लग रहा था कि यार सनराइजर्स हैदराबाद के सामने आरआर का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ये एक अपर एज लेकर के बैठी हुई है। लेकिन कल ईशान किशन एंड कंपनी एक अलग इरादे के साथ मैदान में उतरे थे। आपको देख करके हैरानी होगी कि दो बड़े प्लेयर जिनकी इस मैच में सबसे ज्यादा बातें हो रही थी, यानी कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 प्लेयर, पहली बॉल पर आकर छक्का मारते हैं। बेबी बॉस यानी कि वैभव सूर्यवंशी, तूफान आया हुआ है इस समय पिछले 4 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दोनों ही प्लेयर पहली पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। आपको हैरानी होगी देख करके कि दोनों प्लेयर पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद भी एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिला, क्योंकि कल एक नए लड़के 24 साल के ने, जो कि रणजी में 10 मैच में 27 विकेट लेकर के आ रहा है 26.5 के अच्छे एवरेज के साथ, उस लड़के ने एक ओवर में 3 विकेट लेकर के राजस्थान रॉयल्स जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरा गेम ही पलट के रख दिया उस बंदे ने। प्रफुल्ल हिंगे नाम है उसका। अब आप नाम नहीं भूलोगे, कल से पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज के बाद अब ये नाम आप भूलोगे भी नहीं। और सिर्फ इतना काफी नहीं था, साकिब हुसैन, बिहार का यंगस्टर, 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनके कैंप में रह चुके हैं, ये उनके साथ थे। ये स्काउट की नजर पड़ी थी आईपीएल की, तो इनको केकेआर के साथ ज्वाइन हुए थे ये। उन्होंने भी 4 विकेट लिए, और उनका तो इवन रिकॉर्ड प्रफुल्ल हिंगे से भी अच्छा रहा। वो बात अलग है कि प्रफुल्ल हिंगे को एक ही ओवर में 3 विकेट मिल गए थे, और उसके बाद भी एक विकेट मिल गया था। बट साकिब हुसैन को भी इंपॉर्टेंट विकेट मिला था यशस्वी जायसवाल का, यानी कि प्रफुल्ल हिंगे को पूरी तरह से सप्लीमेंट कर रहा था ये बंदा साकिब हुसैन। बिहार से आते हैं साकिब हुसैन। इन्होंने जिस तरह से स्लो डिलीवरी की डाली, जहां पर इन्होंने अपनी लाइन लेंथ में वेरिएशन दिखाया, अगर आप प्रफुल्ल हिंगे को देखो तो उस इंसान के पास बहुत अच्छा बाउंस है, और वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो फ्लैट पिचेस पर भी बाउंस जनरेट कर लेते हैं। उनकी हाइट अच्छी है, उनकी जो एक्शन है बॉलिंग का वो बहुत प्यारा है, एंड उस वजह से उन्हें अच्छा बाउंस मिल रहा था। एंड उनकी लाइन लेंथ एकदम टॉप क्लास थी, टू द पॉइंट थी। एंड वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल पर धोखा खा गए। ध्रुव जुरैल ने तो लाइटली बहुत ज्यादा ले लिया था प्रफुल्ल हिंगे को, एंड इनसाइड एज लग करके बॉल स्टंप बिखेर चुकी थी जब तक वो तो समझ पाते। एंड प्रिटोरियस ने भी शायद 2 विकेट गिरने के बाद भी कुछ सीखा नहीं था। जब वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल आउट हो गए थे, उसके बाद एक फ्लिक करना, वो भी उस तरह से कि आपको पता है कि आपको कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि वो बॉल पार हो जाए, और उसके बाद भी फ्लिक किया और सीधे हाथ में कैच। एंड नीतीश कुमार रेड्डी के सेफ हैंड्स, वो बंदा फील्डिंग के लिए जाना जाता है, एथलेटिक बॉडी है उसके पास। एंड उसके बाद साकिब हुसैन यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर के, और फिर एक विकेट और गिरता है और 5 विकेट हो जाते हैं 20 रन पे राजस्थान रॉयल्स के, और वहीं से खत्म हो गया था राजस्थान रॉयल्स का अनस्टॉपेबल वाला सफर। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया कि देखो भाई, हमारी बॉलिंग सबसे ज्यादा वीक कंसीडर की जा रही है, लेकिन आज के बाद नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो अच्छे बॉलर आ गए हैं, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की फॉर्म में। और ये दोनों अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस प्रॉमिस दिखाया है कि भाई, हम भी आपको विकेट लेकर के दे सकते हैं, हमारी वजह से भी आप जीत सकते हो। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस और ब्रैडन कार्ड्स क्योंकि है नहीं, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसने आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा मैचेस खेल रखे हो, आईपीएल का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो, और वो फ्रंट में आकर के बॉलिंग अटैक को लीड करे। हर्षल पटेल है, लेकिन वो फ्रंट में आकर के लीड नहीं करते हैं। उनकी कोई 145-150 वाली रफ्तार भी नहीं है, नई बॉल से वो बॉल को स्विंग नहीं कराते हैं। और पैट कमिंस क्योंकि है नहीं, तो वो शार्पनेस है भी नहीं बॉलिंग में। ईशान मलिंगा है श्रीलंका के, बट अभी वो यंगस्टर है, अभी उनके पास उतना ना तो एक्सपीरियंस है, ना ही उतनी एक्सपर्टीज है। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए कल सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को जमीन पर ला करके रख दिया। 20 रन पर 5 विकेट, आधी टीम बैठी हुई थी डगआउट में सिर्फ 20 के स्कोर पर। ये तो एक शानदार पारी देखने को मिली आपको डोनावन फरीवा से, और साथ में जडेजा से, जिन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी 65 बॉल पर। पहले इन दोनों लोगों ने एक एक दो दो करके पार्टनरशिप को बनाया कि भाई कम से कम जो 20 रन पर 5 विकेट है, जो इतनी बुरी हार आपकी टीम को मिलने वाली है, पहले उसे बचाओ। और जब धीरे धीरे 20-30 रन इन लोगों ने बना लिए, तो ये दोनों सेट हो गए, और बॉल पुरानी हो गई। देखो, बॉल जब सॉफ्ट हो गई ना, तो अच्छे से बल्ले पर आ रही थी, और वहां पर बॉलर्स को उतना हेल्प नहीं मिल रही थी। जब बॉल नई थी तो स्विंग भी मिल रही थी, बाउंस भी अच्छा था, और रन बनाना आसान भी नहीं था। और बैट्समैन ने ऑब्वियसली सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स को बहुत ज्यादा लाइटली लिया था।
और जैसे ही बॉल सॉफ्ट होती है उसके बाद डोनोवन फरीरा ने और जडेजा ने ये दिखाया कि अगर ये टोटल 216 की जगह 170 180 होता या इवन 200 भी होता और हमारे ऊपर से ये 5 विकेट एकदम से ना गिर गए होते, अगर 3 विकेट भी गिरे होते ना, तो ये मैच कल राजस्थान रॉयल्स के पास था। राजस्थान रॉयल्स को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद। अगर 20 रन पर 5 विकेट गिर जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपना स्कोर ले जा रहे हो 150 के ऊपर, इसका मतलब कि आपकी टीम अच्छा खेल रही है। कल जडेजा ने दिखाया कि मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होने की जब बात आएगी, जब मिडिल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं खड़ा हूं, मैं पार्टनरशिप बिल्ड कर दूंगा 100 रन की, मैं बनाऊंगा 30-40 रन 45 रन। मैं सिर्फ यहाँ पर जगह घेरने नहीं आया हूँ। डोनावन फरीरा ने दिखाया कि आप ऊपर के प्लेयर्स की तो बात कर रहे हो, आप वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हो, आप ध्रुव जुरैल की बात कर रहे हो, आप यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हो, रियान पराग कैप्टन है तो उनकी बहुत बात होती है, लेकिन मैं भी हूं मिडिल ऑर्डर में और मैं भी रन बना सकता हूं। उस बंदे ने एक ओवर में 20-20 रन लिए हैं और ये दिखाया है कि मैं एक्सेलरेट भी कर सकता हूं। वो तो हालत टीम की इतनी खराब है कि मैं उस तरह से रिस्क ले नहीं पा रहा हूं। एंड बिकॉज रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा चला गया था और इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था कि मारना हर बॉल पर बहुत जरूरी था, और दूसरे एंड से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जडेजा पावर हिटर नहीं है। देखो जडेजा हिट करते हैं, अच्छा करते हैं, 2 बॉल पर 10 रन बनाकर आईपीएल की ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि एक ओवर में 4-5 छक्के लगा देंगे या एक ओवर में 6 चौके लगा देंगे 6 बॉल पर। तो कल राजस्थान रॉयल्स ने अच्छा खेल कर दिखाया, अच्छा बाउंस बैक किया, बट उतना काफी नहीं था क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना डैमेज कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के पास अगर और 1-2 बॉलर ऐसे होते जो प्राइम बॉलर्स में जिनकी गिनती होती है, तो कल के पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद हारती नहीं। और कल सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर ये चीज दिखाई है कि हमारी बैटिंग में सिर्फ 2 प्लेयर ही नहीं है, हमारा कैप्टन भी है, हमारे पास और भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं जो रन बना के दे सकते हैं। देखो सनराइजर्स हैदराबाद की ना हमेशा सिर्फ बैटिंग इसलिए स्ट्रांग मानी जाती है कि इनके पास ऊपर के 2 बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। ट्रेविस हेड, क्योंकि उनसे पूरे इंडिया के सभी लोग घबराते हैं कि भाई इसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगा दी थी, इसने डब्ल्यूटीसी में सेंचुरी लगा दी थी, या कभी भी आकर 70-80-90 बना देता है। तो ट्रेविस हेड ने इतने रन बनाए हैं ना कि उस बंदे की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है। अभिषेक शर्मा का आप जानते ही हो कि पहली बॉल पर छक्का मारता है, चौका लगाता है, 50 बहुत जल्दी बना देता है। जब भी वो रन बनाएगा अभिषेक शर्मा, तो वो 20 बॉल पर 50, 25 बॉल पर 50, 30 बॉल पर 60, उसकी यही इनिंग्स होती है, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल है। वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 प्लेयर अगर है वो तो ऐसे ही नहीं है। लेकिन कल दोनों के दोनों जब आउट हो गए, देखो कल पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड को जिस तरह से फंसा के स्ट्रगल करा के आउट किया था ना रियान पराग ने, वो भी रियान पराग की कैप्टनसी को दिखाता है। लेकिन इन दोनों प्लेयर के आउट होने के बाद भी, मतलब जब पहला विकेट गिर गया था अभिषेक शर्मा का पहली ही बॉल पर मैच की जोफ्रा आर्चर की, तो उसके बाद ईशान किशन बहुत ही प्रेशर वाली कंडीशन में बैटिंग करने आए थे। वहां पर रन भी बनाने थे, आप कैप्टन हो तो आपको पारी भी संभालनी है, आप अपना विकेट भी नहीं दे सकते और आपको रन रेट भी मेंटेन करके चलना है, आपको पावर प्ले को यूज भी करना है। और ट्रेविस हेड के बल्ले से रन लग नहीं रहे थे, वो बंदा 1-1 2-2 कर रहा था, बीच में 1-2 बाउंड्री आ गई तो आ गई, वो बंदा नहीं बना पा रहा था रन, स्ट्रगल कर रहे थे ट्रेविस हेड। लेकिन वहां पर ईशान किशन ने हर एक बॉलर को डोमिनेट किया। और उसके बाद की जो बीच के मिडिल ओवर्स थे, वहां पर तो ईशान किशन अपने हिसाब से बैटिंग कर रहा था भाई, अपने हिसाब से। ऑन साइड ईशान किशन का फेवरेट है, सभी को पता है। वहां पर लंबे लंबे छक्के और पहले से एक प्री डिटर्मिन्ड शॉट रहता है कि भाई मैं तो मारूंगा। स्पिन पर उसी तरह से टारगेट किया ईशान किशन ने। कल रवि बिश्नोई की एक ना चली, कल एक नहीं चली, कल 3 ओवर ही कराए सिर्फ रियान पराग ने बिश्नोई से, क्योंकि 3 ओवर में ही 35 रन लग गए थे। एंड वो एक ओवर जो रवि बिश्नोई के कोटे का था, वो खुद रवि बिश्नोई ने किया था कि भाई रियान पराग ने किया था कि भाई मैं करूंगा। एंड उसमें एक विकेट भी मिल गया था, 5 रन गए थे, तो चलो 4 ओवर में 40 रन गए। लेकिन कल संदीप शर्मा बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। देखो जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर ने तो फिर भी कल फिर अच्छी बॉलिंग की, दोनों ने 40 रन से कम रन दिए 4-4 ओवरों में। लेकिन संदीप शर्मा ने जो रन कल पिटवाए हैं ना 50 के ऊपर, और जो तुषार देशपांडे ने कल 4 ओवर में 55 रन दे दिए, तो उसको बुरा लग रहा होगा कि भाई मैंने इतने रन पिटवा दिए हैं, इसलिए वो बाद में छक्के लगा रहे थे तुषार देशपांडे। राजस्थान रॉयल्स के डगआउट को दिखाया कि भाई देखो 2-3 छक्के मैं भी मार सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बैटिंग कर लेता हूँ। मैं कुलदीप यादव की तरह नहीं हूँ कि मैं 1 बॉल 2 बॉल खेल करके अपना विकेट दे दूं, मैं बैटिंग कर लेता हूँ ठीक ठाक। अगर कम रन होंगे या 10 बॉल पर 15 रन चाहिए होंगे, यू कैन रिलाई ऑन। इस तरीके की कमिटमेंट तो तुषार देशपांडे ने दिखाई, लेकिन बॉलिंग में कल कमिटमेंट नहीं थी। बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुषार देशपांडे पर हमेशा से रन लगते आए क्योंकि वो रिस्की बॉलिंग करते हैं, वो विकेट लेने वाली बॉलिंग करते हैं। जब वो चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेलते थे तो उन पर रन लगते थे, लेकिन अच्छा बॉलर है वो। लेकिन ईशान किशन ने जो 44 बॉल पर कल 91 बनाया ना, उस बंदे ने दिखाया है कि जब मैं क्रीज पर खेलता हूं मैं, तो मेरे 25-30 बॉलें खेलने का मतलब है कि 60-70-80 रन होंगे। मतलब वो बंदा ट्राई ही ये करता है कि यार मैं 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बैटिंग करूं। 38 बॉल पर 80 रन पहले मैच में ऑलरेडी बना चुके हैं। वहां पर भी टॉप ऑर्डर आउट हो गया था, उसके बाद भी ईशान किशन ने बैटिंग अच्छी की थी। और सिर्फ ये नहीं था कि भाई ईशान किशन ने रन बना दिए तो रन बन गए, उसके बाद के जो प्लेयर्स आए उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल ली है। और कल सनराइजर्स हैदराबाद ने एक गलती नहीं की कि हेनरी क्लासन को बहुत नीचे भेजा हो। हेनरी क्लासन को भेजा और ये वार्निंग देकर के सॉर्ट ऑफ भेजा था कि भाई जाओ और मारो। उन्होंने ईशान किशन के साथ पहले अच्छी पार्टनरशिप की, जब ईशान किशन आउट हो गए तो खुद जिम्मेदारी ली और 26 बॉल पर 40 रन बनाए। वो बंदा अच्छी फॉर्म में दिख रहा है। ईशान किशन के अलावा
हेनरी क्लासन एक ऐसा प्लेयर है जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अब बैटिंग कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में हेनरी क्लासन रिस्क ले सकते थे बट उन्होंने नहीं लिया। 33 बॉलें करीब खेली थी और रन 39 ही बनाए थे। उसका बहुत नुकसान हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद को, 15-20 रन और एक्स्ट्रा बन सकते थे। लेकिन कल वो शुरू से ही अपना इंटेंट दिखा रहे थे। एंड कल सबसे अच्छी चीज ये भी हुई कि नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजा गया अनिकेत वर्मा और सलिल अरोड़ा से। एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया वो आपने देख लिया। उस बंदे ने 4 छक्के मारे, एक भी चौका नहीं लगाया। 13 बॉल पर 28 रन बनाए, वो भी उस टाइम पर आकर के जब विकेट गिर रहे थे। और उस समय जाकर के मारना, बड़ी-बड़ी हिटें लेना, इट इज नेवर ईजी। लेकिन वो काम नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं, उन्होंने ये दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं क्योंकि इंडिया भी खेल चुके हैं इसीलिए। लेकिन बीच-बीच में उनकी थोड़ी-सी ऑन ऑफ परफॉर्मेंसेस रही थी। लेकिन अब आईपीएल के इस 2026 के सीजन में उस बंदे ने रफ्तार पकड़ ली है। बॉलिंग में भी ठीक-ठाक कर रहे हैं, ऐसा कोई खराब नहीं है। फील्डिंग तो बहुत अच्छी नीतीश कुमार रेड्डी की है ही। कल भी आपने देखा कि 2 कैच उन्होंने पकड़े और बैटिंग में 13 बॉल पर 28 रन, 4 छक्के, वो बहुत क्रूशियल थे। आप सीधे-सीधे ये जो 217 रन है, इनमें से अगर 216 रन में से 4 छक्के हटा दो, तो आप देख लो कितने रन बन रहे हैं। एंड क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 छक्के लगाए और वहां पर एंड में फिनिशर के तौर पर एक अच्छा काम किया, तो उनको पूरा सपोर्ट भी मिल रहा था। सामने वाला जो बंदा आ रहा था ना, उसके लिए भी इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि पता था अरे यार रन भी ठीक-ठाक लग गए, सामने वाला प्लेयर भी बना रहा है। सलिल अरोड़ा, उस बंदे ने भी कल दिखाया कि भाई बैटिंग मैं भी कर सकता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर भेज रही थी ना सलिल अरोड़ा को, इस वजह से भेज रही थी। उस बंदे ने भी कल 28 रन बनाए हैं। 17 बॉल पर 28 रन उस बंदे ने भी बनाए, अच्छी बैटिंग की। 13 बॉल पर 24 बनाए थे आई थिंक। 13 बॉल पर 24 उस बंदे के भी हैं। और उसने ये दिखाया कि मेरे पास भी वो प्रॉपर शॉट्स हैं जो एक फिनिशर को ज़रूरी होते हैं, उसके पास होने ही चाहिए। अनिकेत वर्मा को भी अगर मौका मिला तो उसने भी एक बाउंड्री तो लगाई थी और अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर लगा दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो अब कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद में केवल 2 प्लेयर हैं, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। भाई जो बाकी के प्लेयर्स हैं जो एक्चुअल में 200 के ऊपर, 215 के ऊपर टोटल सनराइजर्स हैदराबाद का ले जा रहे हैं, आप उनको भी तो एप्रिशिएट करो। आप केवल ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हो, ईशान किशन को इग्नोर कर रहे हो कि वो बंदा कितना इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, कंडीशन में मैच के लिए पारी खेलता है, मैच में पारी खेलता है अपनी अपनी टीम के लिए। अपनी सेंचुरी की चिंता नहीं की उस बंदे ने, वो चाहता तो 1-1, 2-2 करके 100 बनाता, बल्ला उठाता हवा में और उसके बाद में पूरा अपना सेलिब्रेट करता, वाहवाही लूटता। लेकिन नहीं, उसको पता था उस टाइम पर भी रन बनाना ज़रूरी है, लगातार रन बनाते रहना है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की अच्छी टीम है। और यहाँ पर अगर राजस्थान रॉयल्स को हराना है तो बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा। उसने अपनी सेंचुरी की चिंता नहीं की, टीम की चिंता की। वहाँ पर वो 1-1, 2-2 की बजाय बड़ी-बड़ी हिट ले रहा था, जो कि वो आउट भी हो गया उस चक्कर में। एंड उसके बाद के प्लेयर्स ने भी कल बहुत ही समझदारी से सेंसिबली क्रिकेट खेला कि भाई हमें बॉलें बर्बाद नहीं करनी है। जबकि इसके पहले बॉलें बर्बाद कर रहे थे, मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था सनराइजर्स हैदराबाद का, लेकिन कल नहीं किया। और कल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स को बहुत हल्के में भी लिया है। जब प्रफुल्ल हिंगे बॉलिंग करने आए थे तो किसी ने सोचा थोड़ी ना होगा कि भाई 1 ओवर में 3 विकेट गिर जाएँगे, 20 रन पर 5 विकेट गिर जाएँगे और हम इतनी बुरी तरह से मैच हारने की कगार पर खड़े हो जाएँगे। किसी ने सोचा होगा। आप किसी को उठा लो, एक्स क्रिकेटर को उठा लो, किसी कमेंटेटर को उठा लो, किसी ब्रॉडकास्टर को उठा लो, किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही बोलेगा कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट नहीं है इन फ्रंट ऑफ राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि ध्यान रखा की कैप्टेंसी बहुत बढ़िया हो रही है, बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप है, बट स्टिल उसकी टीम जीत रही है क्योंकि टॉप 3 इतने तगड़े थे, बॉलिंग इतनी तगड़ी थी। लेकिन ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में ये एक बढ़िया मैच था, बहुत बढ़िया मैच था। क्योंकि दोनों टीमों का मिडल ऑर्डर, दोनों टीमों की बॉलिंग, दोनों टीमों की बैटिंग टेस्ट हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने तो अपना एक प्रॉमिस किया ही किया है कि अब हम बॉलिंग से भी आपको मैच जीत के दिखाएँगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि हमारी बैटिंग अच्छी है, प्लस हमारी कैप्टेंसी भी अच्छी है। कल ईशान किशन ने जहाँ जिस बॉलर को बॉलिंग करानी थी वही कराई है। जब प्रफुल्ल हिंगे का 1 ओवर बचाना था तो बचाया। जब साकिब हुसैन को लाकर के 1 विकेट लेना था तो विकेट लिए। तो वो जो चेंजेस किए ना बॉलिंग में, वो ईशान किशन के बहुत बढ़िया थे। क्योंकि अगर वहाँ पर और ज़्यादा डोनाल्ड फरेरा खेल जाते, तो हो सकता है कि स्कोर और पास चला जाता। भले ही आप 10 रन से हारते, 12 रन से हारते, लेकिन इतना रन से नहीं हारते राजस्थान रॉयल्स की टीम।